हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, या फिर हमें एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हमारे पास दिए हैं उनको हम सिंपलेस्ट फॉर्म या फिर p/q के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। इसके लिए एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है। जब हमारे एग्ज़ाम में कई बार ये 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं तब हमें इसको बहुत जल्दी सॉल्व करना होता है। तो उसके लिए हमारे पास ट्रिक क्या है, फॉर न्यूमरेटर वैल्यू, न्यूमरेटर में क्या आना है और डिनोमिनेटर के लिए क्या आना है, इसके लिए अलग अलग 2 ट्रिक हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम। फॉर न्यूमरेटर वैल्यू हमें क्या करना है, नंबर ऑफ़ ऑल डिजिट्स माइनस नंबर ऑफ़ नॉन रिपीटिंग डिजिट्स। ये हमें, जैसे कि हमारे पास 0.3 हमारा क्या है, ये हमारा नॉन रिपीटिंग डिजिट है। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ़ ऑल डिजिट यानी कि नंबर ऑफ़ ऑल डिजिट देखने हैं। कितने हैं हमारे पास, 0.3 यानी कि 3, आप इसको 3 भी लिख सकते हैं, 3 माइनस नंबर ऑफ़ नॉन रिपीटिंग डिजिट्स। यहाँ पर नॉन रिपीटिंग डिजिट्स कितने हैं, 0, ओनली 0। तो 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब न्यूमरेटर में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। 0.267 के ऊपर क्या है, हमारा बार है, जो कि हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट है। ठीक है, तो इसकी क्या फॉर्मूला था हमारे पास, नंबर ऑफ़ ऑल डिजिट यानी कि 267। आप यहाँ पर 0 भी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो हमारा 0 आगे है। ठीक है, तो 267 फिर माइनस हमारे कितने, नॉन टर्मिनेटिंग, नंबर ऑफ़ नॉन रिपीटिंग डिजिट्स। तो हमारे पास नॉन रिपीटिंग डिजिट्स कितने हैं हमारे पास, 2, ओनली कितना है हमारे पास, 2। तो -2 इज इक्वल टू 265। ठीक है, ये हमारे न्यूमरेटर की वैल्यू है। जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देखिए, नंबर ऑफ़ ऑल डिजिट, न्यूमरेटर में मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या है कि कितने आपके ऑल डिजिट्स कितने हैं, 417, विदाउट डेसिमल लिखना है, 417। ठीक है, फिर माइनस नंबर ऑफ़ नॉन रिपीटिंग डिजिट्स, नंबर ऑफ़ नॉन रिपीटिंग डिजिट्स कितने हैं हमारे पास, सिर्फ 4 है। तो -4 किया तो हमारी न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी आई, 413। ठीक है, अब हम आते हैं डिनोमिनेटर वैल्यू पर कि वो कैसे निकालेंगे। देखो, इसमें हमें निकालने के लिए हमें जो डिजिट्स जो हमें देखनी है वो सिर्फ़ और सिर्फ डेसिमल के बाद की देखनी है। डेसिमल से पहले के इनका कोई हमें कुछ नहीं देखना है, तो डेसिमल के बाद की हैं। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा इसमें, नंबर ऑफ़ रिपीटिंग डिजिट्स यानी कि दिस वन या फिर हमारा ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये रिपीटिंग है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ नाइन्स, मतलब जितनी हमारी रिपीटिंग डिजिट्स होंगे उतने ही टाइम्स हमें क्या लिखना है, 9। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, जो नंबर ऑफ़ रिपीटिंग डिजिट्स है वो हमारी 1 है। ठीक है, तो हमने कितना लिखा, 19 लिख दिया। हमारे यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ रिपीटिंग डिजिट्स हैं वो कितनी हैं, 2, 6 और 7। तो हमने यहाँ पे 2 9 लिख दिए हैं। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है, नंबर ऑफ़ नॉन रिपीटिंग डिजिट्स अगेन आफ्टर डेसिमल। ठीक है, तो डेसिमल के बाद हमारी नॉन रिपीटिंग डिजिट्स कितनी है, 1। वो हमें क्या करना है, उसके प्लेस पे क्या लिखना है, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, यानी कि अगर हमारा एक टर्म यानी कि एक डिजिट हमारी नॉन रिपीटिंग है तो हम 1 0 लगाएंगे। अगर यहाँ पे 2 डिजिट्स नॉन रिपीटिंग होती तो हम यहाँ पर डबल 0 लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे डिनोमिनेटर की वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिए, आप आफ्टर डेसिमल देखना है, कितना आया हमारे पास, 17, यानी कि ये हमारी क्या है, रिपीटिंग डिजिट्स। रिपीटिंग डिजिट्स जितनी होंगी उतने हमें 9s लिखने हैं। कितनी है, 2, तो हमने 9 लिख दिया। अब हमें देखना है नंबर ऑफ़ नॉन रिपीटिंग डिजिट्स कितनी है। यहाँ पर देखिए, डेसिमल के बाद देखना है कि यहाँ पर डेसिमल के बाद कोई भी हमारे पास नॉन रिपीटिंग डिजिट्स नहीं है, तो हमने यहाँ पे इसको ऐसे ही छोड़ दिया है। तो हमारा 9, तो हमारा डिनोमिनेटर की जो वैल्यू आई वो आई 99। ठीक है, अब इन्हीं 2 ट्रिक्स पर हम जो है ये बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि 1 मिनट से कम समय में भी हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास ये है 0.1233 हमारी क्या है, रिपीटिंग डिजिट्स। ठीक है, तो न्यूमरेटर वैल्यू के लिए हम क्या लिखेंगे, ऑल डिजिट्स कितनी है हमारे पास, 1 2 3। ठीक है, माइनस नंबर ऑफ़ नॉन रिपीटिंग डिजिट्स, नंबर ऑफ़ नॉन रिपीटिंग कितनी है, 2, यानी कि 1 2। ठीक है, अब हमें डिनोमिनेटर की वैल्यू देखिए आप, नंबर ऑफ़ रिपीटिंग डिजिट्स कितनी है हमारे पास, ये सिर्फ डेसिमल के बाद की देखनी है, कितनी है हमारे पास, 1।
तो हमारे यहाँ पे क्या आएगा, हमारे पास क्या आएगा, ओनली 9। अब हमें देखना है नंबर ऑफ़ नॉन रिपीटिंग डिजिट्स, वो हमारे पास कितनी है, 2। इट मीन्स हमारे पास 2 ज़ीरो आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, कितना हो गया, 1 1 1 डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये हमारा हो गया ये वैल्यू। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन क्या आएगा, हमारे पास ऑल डिजिट्स, न्यूमरेटर की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ ऑल डिजिट्स कितनी है हमारे पास, 0 5 4। आप 0 लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, 5 4 माइनस नंबर ऑफ़ नॉन रिपीटिंग डिजिट्स। नंबर ऑफ़ नॉन रिपीटिंग डिजिट्स हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 0 है, ठीक है। अब आते हैं हम डिनोमिनेटर वैल्यू पर। आफ्टर डेसिमल देखना है, तो कितनी हमारी रिपीटिंग डिजिट्स कितनी हैं, अगर रिपीटिंग डिजिट्स हैं तो 9, नॉन रिपीटिंग डिजिट्स हैं तो 0। तो हमारे पास कितनी है, 2, यानी कि 2 बार हमने 9 लिख दिया। डेसिमल के बाद कोई भी नॉन रिपीटिंग नहीं है तो कोई भी 0 नहीं आएगी। इट मीन्स ये हो गया 54/9। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, 0.3 डेसिमल टर्मिनेटिंग कितना है हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग कितना है हमारा, 2। अगेन हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर वैल्यू के लिए ऑल डिजिट्स 0 3 2 माइनस नंबर ऑफ़ नॉन रिपीटिंग डिजिट्स, नॉन रिपीटिंग कितनी है, 3, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, रिपीटिंग डिजिट्स कितनी है हमारे पास, 1, तो हमारा कितना आया, 9। और नॉन रिपीटिंग डिजिट्स कितनी है आफ्टर डेसिमल, 1, तो हमारा कितना आया, 0। इट मीन्स ये हमारा कितना आ गया, 29/90। देखो कितना जल्दी सॉल्व हो गया है। अब इस क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है और कमेंट्स में बताना है, ठीक है। थैंक यू।